रनवे रैग्स, तख्लीकी सलाहियतों और हिम्मत की कहानी। एक हलचल मचाने वाले शहर में जहां फैशन का राज था, वहां एक छोटा सा पोशीदा बुटीक था जिसका नाम रनवे रैग्स था। ये बुटीक लिली नामी एक मेहरबान खातून की मलकियत थी, जो ज़ाय शुदा कपड़ों और पुराने कपड़ों को खूबसूरत एक किस्म के फैशन के टुकड़ों में तब्दील करने का मुनफरिद हुनर रखती थी। लिली की तख्लीकी सलाहियतों और वसाइल की महारत ने इसे एक छोटी लेकिन वफादार पैरवी हासिल की थी। लिली अपनी छोटी बहन ईमा के साथ रहती थी, जो उसे पसंद करती थी और उसकी सलाहियतों की तारीफ करती थी। ईमा अक्सर बुटीक में लिली की मदद करती थी, बटन सिलाई करती थी, कपड़ों को छांटती थी और डिज़ाइन में अपनी तख्लीकी सलाहियतों को शामिल करती थी। बहनों का एक करीबी रिश्ता है और उनका बुटीक फैशन और एक दूसरे से उनकी मोहब्बत का अक्कास था। एक दिन शहर ने एक अजीम फैशन मुकाबले का ऐलान किया, फैशनिस्टा ऑफ द ईयर, जिसमें एक आला डिज़ाइनर के साथ मुआहदा और एक मशहूर फैशन मैगजीन में एक खुसूसियत के अजीम इनाम के साथ। शहर भर के डिज़ाइनर्स हिस्सा लेने के लिए बेताब थे और लिली ने ईमान की छलांग लगाने और मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। ताहम मुकाबला सख्त था और अपने पुरतायुश कपड़ों और पेशा वराना मॉडल्स के साथ दौलतमंद डिज़ाइनर्स को शिकस्त देना नामुमकिन दिखाई दे रहा था। लातादाद लिली और ईमा ने रिसाइकल शुदा मवाद का इस्तेमाल करके और उनकी तख्लीकी सलाहियतों और वसाइल को उजागर करने वाले लिबास तैयार करके अपने मुनफरिद अंदाज को जाहिर करने का फैसला किया। मुकाबले के लिए आने वाले दिन जोश और मेहनत से भरे थे। बुटीक सरगर्मी का एक तूफान था क्योंकि लिली और ईमा ने अनथक मेहनत की, सिलाई, कटाई और उनके मजमुआ को जमा किया। उनके दोस्त और वफादार गाहक उनके गिर्द जमा हो गए, पुराने कपड़े और कपड़े अतिया कर रहे थे और हौसला अफजाई करते थे। मुकाबले के दिन अजीम अलशान हाल फैशन के शायकीन, सहाफियों और शहर के अशराफिया से भरा हुआ था। रनवे सीट हो चुका था और हुआ तवक्को से गूंज रही थी। जैसे ही शो शुरू हुआ, मॉडल सरे फहरिस्त डिज़ाइनर्स के ग्लैमरस लिबास में रनवे पर चल पड़ी, हर एक आखिरी से ज्यादा शानदार। जब आखिरकार लिली की बारी आई तो हुजूम पर खामोशी छा गई। ईमा उनके मरकजी मॉडल के तौर पर काम करते हुए मुकम्मल तौर पर पुरानी डेनिम जीन्स से बना एक शानदार लिबास पहनकर रनवे पर कदम रखा। यह लिबास एक शाहकार था जिसमें पेचीदा नमूनों और जेवरात थे जो लिली की गैर मामूली महारत को जाहिर करते थे। सामेईन हैरत से हाँप उठे। जैसे ही मजीद मॉडल्स रनवे से नीचे चले गए, हर लिबास ने तब्दीली और तख्लीकी सलाहियतों की कहानी सुनाई। विंजिस्काफ से बना एक खूबसूरत गाउन, पुराने टेबल क्लॉथ से तैयार करदा एक वज़ादार सूट और बटनों और पीचों से मुज़य्यन एक चंचल लिबास था। हुजूम हर टुकड़े की इन्फरादियत और चालाकी से मशहूर हो गया। शो के इख्तिताम पर हाज़रीन तालियों से गूंज उठे। जजों ने असलियत और कारीगरी से मुतासिर हैकर लिली को फैशनिस्टा ऑफ द ईयर का खिताब दिया। लिली और ईमा बहुत खुश थे। ये फतह न सिर्फ उनकी सलाहियतों का एतराफ़ था, बल्कि अपनी अक़दार और तख्लीकी सलाहियतों पर कायम रहने के लिए उनकी हिम्मत का जश्न भी था। इनामी रकम और टाइटल के साथ आने वाले नए मौके के साथ लिली ने रनवे रैग्स को एक बड़े बुटीक में फैला दिया और रिसाइकल शुदा मवाद से मुनफरिद फैशन तख्लीक करना जारी रखा। ईमा ने इनकी कामयाबी से मुतासिर होकर लिली के डिज़ाइन की तकमील करते हुए लवाजमात की अपनी लाइन शुरू की। बहनों ने मिलकर साबित कर दिया कि हकीकी फैशन ऐश और इश्शत दौलत के बारे में नहीं है, बल्कि तख्लीकी सलाहियतों, जज्बे और मुख्तलिफ होने की हिम्मत के बारे में। रनवे रैग्स पायदार फैशन की अलामत बन गया और बहुत से लोगों को इस खूबसूरती को देखने की तरगीब दी जो कभी फजूल समझी जाती थी। और यूं लिली और ईमा की कहानी फैशन की दुनिया में एक लेजेंड बन गई, तख्लीकी सलाहियतों, हिम्मत और दो बहनों के दरमियान अटूट बंधन की कहानी। फैशन इंडस्ट्री को एक वक्त में एक रिसाइकल शुदा टुकड़ा तब्दील करते हुए वो हमेशा खुशी से रहते थे। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।